ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क की बात सुनते सुनते ना सबसे पहले जहन में जो नाम आता है वो आता है हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट और मिर्ज़ा साहिबान का। और अगर वो ये जितनी भी लव स्टोरीज़ मैंने जो नाम गिनाए हैं वो आज के ज़माने में होती तो कैसा होता। ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि 7 अक्टूबर को इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ मिर्ज़िया की स्टारकास्ट है और साथ ही हमारे साथ राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं। आप तीनों का लाइव इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। और कितना अच्छा बोला आपने अभी कि सर इश्क नहीं आसान। बिल्कुल सर, जैसे आपकी जितनी फिल्में रही हैं उसके बाद मिर्ज़िया, क्या वजह थी इस फिल्म को चूज़ करने की, ये स्टोरी को चूज़ करने की? अरे मैंने कहाँ स्टोरी को चूज़ किया, स्टोरी ने मेरे को चूज़ किया है। और बाजी वक्त हमें लगता है कि हम फिल्म को बना रहे हैं, असल में तो फिल्म हमें बना रही होती है। और कहीं ना कहीं एक कुछ होगा कि प्यार का एहसास, शायद यही कहना चाह रहे थे कि प्यार में बिताया हुआ एक पल पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो ही मिर्ज़िया की देन है, जो हमारी फिल्म की कहानी के जो मायने निकलते हैं। भले ही हमने इतनी बड़ी कहानी मिर्ज़ा साहिबा की ली और जैसे आपने कहा कि उसको आज के युग में डाला है, आज के युवक के लिए डाला है और आज की कहानी बोलने की एक कोशिश है। और जैसे टैगलाइन कहती है पोस्टर में, डेयर टू लव, बट कहीं ना कहीं यही है कि दैट वन मोमेंट ऑफ लव इज़ मोर देन एटर्निटी। हर्ष, मैं सबसे पहले आपसे जो सवाल पूछने वाली थी ना, मैं उसी में कॉन्ट्राडिक्ट भी करने वाली थी अपने आप को ही, कि एक आप स्टार परिवार से आप हैं, अनिल कपूर के आप बेटे हैं, प्रेशर होता है वो आपके? मैंने अभी जितने भी इंटरव्यूज़ देखे ना, मुझे लग नहीं रहा कि प्रेशर होता है। Then why you asking me? मैं ऐसे ही पूछना चाहती हूँ कि वाकई में होता है कि नहीं होता। होता है, इश्क में अक्सर होता है। As soon as somebody says होता है, I just start quoting the lyrics. Absolutely. हाँ, अ, मैंने no pressure, no pressure, no pressure. नो प्रेशर। अच्छा, मैंने देखा कि आईफा में भी आपके अनिल कपूर जी जो थे वो, उनकी आंखें नम हो गई थी आपकी परफॉर्मेंस देखकर, मतलब ट्रेलर देखकर। और अब भी जैसे मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी वो आपका काम देखते हैं उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने जब फिल्म देखी, वो एक्चुअली ही इज फीलिंग बैड कि वो ये रोल कर नहीं पाए, तो इसलिए वो रोते हैं। आप यू आर मिस्टेकन, दे थिंक ही इज इमोशनल। I totally agree with you. वो एक्चुअली राकेश सर के साथ काम करना चाहते हैं और गुलजार साहब के साथ उनकी ख्वाहिश रही है कि मुझे गुलजार साहब के साथ काम करनी। इट नेवर हैपेंड, वो इसलिए वो रोते हैं मिर्ज़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे। मेरा काम देख के नहीं रोते। सर 17 साल हो गए हैं गुलजार साहब को कोई स्क्रीन प्ले लिखे हुए, और आपने उनको भी मना लिया कि मिर्ज़िया के लिए भाई आपको ये काम करना पड़ेगा। कितना मुश्किल था? ऐसे ही मैंने उनको चाय के ऊपर पूछ लिया एक दिन। ये नहीं बोला आप कहानी लिखेंगे, मैंने बोला गुलजार भाई साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे? कहते हैं कि बच्चू ये तुम जाके साहिबा से पूछो। मैंने कहा वो तो मिल नहीं रही हैं, आप ही बता दें। तो उन्होंने कहा चलो फिर चलते हैं हाथ पकड़ के, मिर्ज़ा और साहिबा को ढूंढते हैं, उन्हीं से पूछ लेंगे। तो ये उनका ग्रेशियस एक्सेप्टेंस था इन अ वेरी पोइटिक वे कि मैं ये कहानी लिखूँगा। और अब मुझे ये लगता है आपका कन्विंस करने में आप बहुत माहिर हैं। अरे Is it so? चाय के कप में आपने उनसे चाय पिलाकर आपने उनको कन्विंस कर दिया। देखिए चाय पे क्या क्या होता है। सियामी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, इनके साथ काम करना सभी के लिए एक, मतलब सबके लिए एक ड्रीम होता है। और आपने बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं, तो आपकी पहली फिल्म इनके साथ है, कैसा लगता है? और जब आपके पास ये फिल्म का ऑफर आया था तो कैसा फील हो रहा था? तो एक्चुअली जैसे आप कह रहे थे, द कॉम्बिनेशन ऑफ राकेश सर एंड गुलजार साहब, इट कांट गेट बेटर फॉर अ डेब्यू फिल्म। तो इट्स डेफिनेटली लाइक यू सेड अ ड्रीम। एंड हर्ष और मेरी बस यही इच्छा है कि सर हमारे साथ और भी पिक्चरें करें। तो सर एंड विद रिगार्ड्स टू कैसे लगा, मैं मतलब ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं हूँ लाइफ में, तो आई वॉज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी। पर जो मेरी फैमिली थी दे वो वेरी ड्रामेटिक और उनका रोना धोना चल रहा था, बट आई वॉज हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी। सर, हर्ष और सयामी ही क्यों इस रोल के लिए? थोड़ा मैं वो विस्तार करूँगा कि वो कह रही थी कि और भी फिल्में करें। मैं आपके थ्रू सबको ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही डबल रोल किया है, दोनों ने।
तो ये एक फिल्म में 2 फिल्में बना चुके हैं, और वो डबल रोल भी ऐसा है कि उनके बीच में सदियां हैं। ये नहीं कि वो आप दोनों किरदारों को एक साथ देख रहे हैं पर्दे पे, वो 2 कहानियाँ चल रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। तो दोनों कैरेक्टर्स जो हैं इनके, मिर्ज़ा के और साहिबान के, आदिल के और सूची के, वो ये भी नहीं जानते कि दूसरे कैरेक्टर्स हैं कि नहीं। तो इन्हों पूरा मतलब पहली फिल्म में इतना करना, यही दोनों क्यों, ये मेरे से ज़्यादा आपको फिल्म बताएगी। ये दोनों क्यों, मतलब इतना कॉन्फिडेंट। अच्छा, इन्होंने बातों बातों में यही बोल दिया कि अगली फिल्म का भाई पता नहीं है। एग्जैक्टली। अरे 2 फिल्में बना ली, एक फिल्म तीसरी फिल्म। मैं कह रही हूँ ना, ये बातों में बहुत माहिर है, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। अच्छा हर्ष, जैसे कि जितने आप तीनों से ये सवाल है कि इसका प्रीमियर हुआ, सभी इसकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे, अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, सलमान तो पहली ट्रेलर देखकर उन्होंने ट्वीट किया था, सभी से इतना अच्छा रिस्पांस मिलना बॉलीवुड से, और अब क्या और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं बिकॉज रिलीज डेट अब पास में है? हमारे कुछ स्क्रीनिंग्स हुए हैं, ऐसा प्रीमियर तो नहीं हुआ है। जी। और कुछ पत्रकारों ने भी फिल्में देखी हैं अभी तक, और फिल्म इंडस्ट्री के जो हमारे सीनियर्स हैं जिनका आशीर्वाद हमें चाहिए, उन्होंने फिल्म देखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 नए कलाकार अपना पहला कदम इस फिल्मी जगत में रख रहे हैं, सिनेमा के जगत में रख रहे हैं, और इनका काम सराहा जा रहा है, उससे बड़ी बात क्या होगी। और ओवरऑल एक लोगों को अभी तक अच्छी लग रही है, बट सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शकों को अच्छी लगे और उनके दिल में इन दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्यारी जगह बने, वो सबसे बड़ी बात है। हर्ष, आप क्या कहना चाहिए? हाँ, तो जैसे सर कह रहे थे कि 28 तारीख को हमारी पहली स्क्रीनिंग थी, कल भी स्क्रीनिंग थी, और यू नो there's another screening tomorrow, so we've decided to show the film to people, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री का लड़का हूँ, और उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया और इतना प्यार दिया है कि आई थिंक यू नो इट्स अ फिल्म दैट वी वांट टू शेयर विद देम फर्स्ट, यू नो, एंड the responses that they're giving us is very encouraging, and it's incredible, and it's very interesting now because you know they live in cinema, so they see it from that perspective. They know कि हम लोग ने इस फिल्म, हर कोई अपनी फिल्म पे बहुत मेहनत करता है, लेकिन हमने ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और वो बड़े पर्दे पे दिख रहा है, and they are reciprocating and they're responding to that, you know, and I think it sets the tone for the audience, you know. I think when Amit ji says something, you know, or when Wahida ji says something, it sets the tone for the audience, and I think now it's going to be very interesting to see how the Indian audience and the world audience reacts to this film, so looking forward to it. सियामी, आप तो अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फ़ैन भी हैं, और उनकी तरफ से इस तरह की तारीफ़ें आना कैसा लगता है? It was extremely overwhelming क्योंकि it still not sunk into me. Just the fact that he saw the film, तारीफ is still not sunk into me at all. मैं कहीं आपका इंटरव्यू देख रही थी, वहाँ पे आपने बोला था कि राकेश सर ने मुझे 15 से 16 चीज़ें फिल्म स्टार्ट होने से पहले बोला था कि 15 से 16 पॉइंट्स दे रखे थे कि भाई ये तुम्हें करना है। नहीं, मैं अमेरिका गया था, सियाटल में 6 हफ्ते के लिए मैं था वहाँ पे। मैंने हॉर्स राइडिंग ऑलरेडी 1 साल के लिए सीखी थी, वहाँ पे मैं गया था कुछ चीज़ें फाइन ट्यून करने, यू नो। तो एक लिस्ट था जो भारती मैम और राकेश सर ने भेजा कि जब हर्ष वापस आता है तो इन 15 चीज़ों को ही शुड नो हाउ टू डू दीज थिंग्स, यू नो। सो या इट वाज वेरी चैलेंजिंग। क्या क्या आपने मतलब कड़ी मेहनत तो की है? वो उस लिस्ट में था कि टू गेट ऑन टू अ मूविंग हॉर्स, गेट ऑफ अ मूविंग हॉर्स, जो हॉर्स शू होता है, हाउ टू पुट द हॉर्स शू ऑन अ हॉर्स, हाउ टू पुट अ सैडल ऑन, टू क्लीन आफ्टर द हॉर्सेस, टू लुक लाइक आई हैव बीन राइडिंग माई होल लाइफ. So there were some 15 things like this. सियामी, आपने क्या क्या तैयारियां की हैं इस रोल के लिए? तो हर्ष और मुझे दोनों को हॉर्स राइडिंग सीखनी पड़ी, एंड बिकॉज हर्ष इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर फॉर स्टेबल बॉय, ही नीड्स टू नो हाउ टू राइड वेरी वेल, और आई नीड टू बी वेरी वेल वर्स विद द हॉर्स एज वेल. तो वो एक था. दूसरा तो मुझे आई टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, विच बचपन की ख्वाहिश थी दैट आई बाय अ बाइक. सो नाउ दैट आई थिंक विल बी फुलफिल्ड पोस्ट दिस फिल्म. अच्छा, आप लोगों ने अपने लुक्स पर भी काफ़ी ध्यान दिया है, बिकॉज
सर की आदत है कि वो हर बारी जो 2 स्टोरीज़ होती हैं वो पैरेलल चल रही होती हैं, तो लुक्स पर भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो उसके लिए कितना मुश्किल था और किस तरह की तैयारियाँ की? तो उसके लिए एक्चुअली हम दोनों ने फिजिकली बहुत ट्रांसफॉर्म किया. सर वांटेड अस टू फिजिकली लुक डिफरेंट फॉर बोथ द रोल्स, पर I'd give most credit to Bharti ma'am, who's kind of put our looks together. भारती मैम अलॉन्ग विद हेयर मेकअप और वार्डरोब जो टीम एक साथ बैठकर ये वेरी डिस्टिंक्ट लुक्स उन्होंने हमारे लिए नीश आउट किए हैं. आई गिव देम ऑल द क्रेडिट. अच्छा, आपने सयामी कहीं कहा था कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट वैसे तो आमिर खान है और वो आमिर खान के वो फ़ैन है, और जो अगर आमिर के बाद कोई मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं तो वो हर्ष हैं, ऐसा कहा था आपने? मैंने कहा था एक्चुअली, क्योंकि आई फील हर्ष इज समबडी हुज वो पागल हो जाता है व्हेन ही गेट्स इनटू द थिंग. जब हम व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग आवर फर्स्ट फ्यू सीन्स, नो ही गोज मैड, क्योंकि हमारे जो पहले सीन्स थे द कैरेक्टर्स वर नॉट फेमिलियर विद ईच अदर. तो सेट पर लोग कहते थे यार हर्ष और सैमी बात नहीं करते, बट द फैक्ट इज़ वो कैरेक्टर में इतना घुसा था that because the characters didn't speak, he used to not talk to me off set. So he used to kind of do all these method acting things which people don't see very often here. आपने तो आमिर के साथ भी काम किया हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये है क्या वाकई में आमिर के बाद मिस्टर परफेक्शनिस्ट अगर है कोई तो हर्ष है? अलग चीज़ें हैं दोनों. आमिर से पहले अमित जी के साथ भी काम किया था. शंकर से पहले ए.आर. रहमान के साथ भी काम किया था, और प्रसून जी के बाद गुलजार साहब के साथ काम किया है, और आमिर के बाद फरहान के साथ भी काम किया था. तो आई बीन ब्लेस्ड ऑलवेज टू मेक अ टीम विथ इतने मतलब गुणी लोगों के साथ, और इतने जो जिनके लिए उनका काम उनसे बड़ा है. ये बिल्कुल मतलब इसमें क्लैरिटी है, और ये मैं आपको आज क्योंकि हमने 3-4 साल साथ में बिताएं, उसी श्रृंखला में आप ये 2 नाम भी जोड़ सकते हैं. सर बिकॉज मैं कहीं पे पढ़ रही थी, इस फिल्म में 15 गाने हैं, 6 छोटे गाने हैं, शॉर्ट सॉन्ग्स, और 2 घंटे 9 मिनट में फिल्म ख़त्म भी हो जा रही है. तो इतने में गानों में ही क्या कहते हैं, कुछ डायलॉग्स भी होंगे क्या, मतलब कैसे आपने ये कर कैसे दिया? ये आप कल आ रही है ना फिल्म देखने, तो आपको पता चलेगा. नहीं, वो ऐसा है कि फिल्म का जो नरेटिव है, जो फिल्म का अंदाज़े बयां है, वो म्यूज़िकली है, और गाने जो हैं फिल्म की स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है. एक किस्म से एक थर्ड कैरेक्टर हैं जो गा के नाच के वो कहानी सुनाई जाती है, मिर्ज़ा साहिबा की लोक कथा, और वो कहीं ना कहीं गूंज के आज के ज़माने पे आके पड़ती है. तो कहने को ये 9 गाने हैं, और 6-7 चौपाइयाँ भी हैं, अगर चौपाइयाँ कहा जाए उनको, 4-4 लाइनों में, 2-2 लाइनों में, जो दिलीप पाजी ने गाई हैं. बट आपको कभी ऐसी फीलिंग आएगी नहीं. हर्ष, आपके फादर ने, अनिल जी ने हीर रांझा की थी सी फेरिस में, और आप हंसे क्यों, पहले ये बताओ. क्योंकि राकेश सर ने स्टार्टेड लाफिंग फर्स्ट, देन आई जस्ट फॉलोड हिम. सर क्या राज है इसके पीछे का? नहीं, मैंने तो मैंने अनिल कपूर जी को मिर्जिया भी ऑफ़र की थी, बट तब तक सैमी कास्ट हो चुकी थी. प्रॉब्लम यही थी कि वो सैमी से छोटे दिखते हैं, तो फिर इनकी बराबरी का कोई होना चाहिए. अच्छा, अनिल कपूर इन हीर रांझा और क्या कहते हैं हर्ष इन मिर्जिया. सर पार्शियलिटी नहीं करनी, बिल्कुल सच बताना है. Have you seen the 92 Heer Ranjha? हाँ, Have you seen the 92 Heer Ranjha? We have not seen it. अब यहाँ तो हाँ बोलना पड़ेगा. अच्छा, आपने कुछ लुक तो देखा? लेकिन डैड खुद बोलते हैं कि वो एक्चुअली बहुत बुरी फिल्म थी. अच्छा, वो खुद ही बोलते हैं कि बुरी फिल्म थी. अच्छा, कहीं तभी वहाँ से ही तो उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि इस फिल्म में वो काम करे, जैसे सर ने कहा था कि मिर्जिया वो करना नहीं, चाहते मैं थे. मजाक कर रहा था. उन्होंने जितना सपोर्ट अनिल जी से मिला है, और वो शायद और कहीं से मिलता नहीं था. हर समय कहते हैं ना कि एक आपके पीछे एक हाथ है, और एक है कि भले ही हम अब सब अपना काम कर रहे थे, बट कभी भी आपको कोई, हम सबको लाइफ में एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो हमेशा हमारे लिए थे, रहे हैं. और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मिर्जिया के लिए, जब मैं भाग मिल्खा भाग भी बना रहा था, वो तब भी मेरे साथ थे. जब मुझे लगता था तो मैंने एडिट किया, तो उनको एक बार दिखाया कि आपको क्या लग रहा है,
और ये सब, तो ही इज़ वन ऑफ दोज इन द इंडस्ट्री. Anil ji is there, Amir is there, Hamid ji is there, A.R. Rahman is there, whom I always show my work and say, what do you feel? सर आखिर में, क्योंकि अब तो हमें सब कुछ पता चल गया है कि फिल्म क्यों देखनी चाहिए, पर आप लोग अपने फैंस और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? राकेश सर आपसे पहले. मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फिल्म के ज़रिए जो हम कहना चाह रहे हैं कि दैट वन मोमेंट स्पेंट इन लव, प्यार में बीता हुआ वो एक पल आपकी पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा लंबा है. तो जब वो पल आपके पास आए और आपको मिले, आप उसको पहचानें, उस पल को गंवाएं ना. वही पल पूरी ज़िंदगी है और ज़िंदगी से बढ़ के है. यही शायद मिर्ज़िया का मूल है. हर्ष आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ने एक लव स्टोरी को एक बहुत नए तरीके में कहने की कोशिश की है, जो इसका नैरेटिव स्टाइल है. और ये फिल्म है जो आपको सिर्फ बड़े पर्दे पर देखनी चाहिए. इट्स एन ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस टू सी इट इन द सिनेमा. एंड जो लव का इमोशन है वो एक्चुअली काफ़ी इलॉजिकल है, तो डोंट ट्राई एंड it's a film that you have to go with the emotion of it as opposed to trying to over analyze it. It's something that has to be felt rather than thought about. सियामी. तो मेरे लिए being a part of it, or if I wasn't a part of it, I feel Gulzar Saab and Rakesh Om Prakash Mehra film in itself is a very special film. So besides that, our film is it tells us that we should dare to love. Ghabrana nahi chahiye. That's our tagline of the film. So people who are romantics will love it. People who are not will become romantics. So please go watch it. आप सभी का हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. कैमरा पर्सन अमित माचो के साथ गीता जोशी, लाइव इंडिया, दिल्ली.